भक्ति में हम गाते आए, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप पुण्य है तेरे जीवन में। खुद आगे भी कहा गया, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। लेकिन यही गाते रहे, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दया के सागर, मेरे ऊपर रहम करो। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, रास्ता नजर नहीं आता है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे दयानिधे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम गाते थे और दिल से कहते थे, लेकिन कोई पुकार कौन सुनेगा। तो कैसे अचानक बाबा ने हमको अपना बच्चा बना लिया। तो पांव के नाखून से जिनको निश्चय होता है कि भगवान पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर मुझे मिले हैं, उनको पांव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक खुशियां आ जाती हैं। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, गरीब निवास स्वयं दया के सागर परमात्मा मिले हैं। गीत सुनते थे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, जगत का पालन हारा तेरे द्वार पर आया। कितनी बातें बुद्धि में आती थी कि भगवान हमारे दरवाजे पर खड़ा हो और ये गीत बज रहा हो, हमारी क्या दशा होगी, हम क्या करेंगे। तो अब तो प्रैक्टिकल में बाप हमारे दर पर खड़ा है, हम उनकी गोद में बैठे हैं। तो निश्चय, नशा और बाप का वर्षा याद रहेगा। बाबा हमें क्या देने आया है, कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज। बाबा हमको पति से पावन, बैगर टू प्रिंस बनाने आया है। हमारी तो लॉटरी खुल गई। भगवान बाबा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। बाबा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। स्वयं ब्रह्मा बाबा, हीरे जवाहरात के व्यापारी, हीरों के अंदर खेलने वाले, उनको हीरे ऐसे लगे जैसे पत्थर हो, मिट्टी हो। अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलीफ की बना रेल कर आई। बाबा को तो जैसे कि पाँव से धरती निकल गई कि मुझे जिस नारायण की मैं पूजा करता था, जिस गद्दी पर मैं नारायण का चित्र रखता था, शिव बाबा मुझे नारायण बनाने आए हैं। शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, हे ब्रह्मा तुम सत्युग के आदि में तुम ही श्री कृष्ण से बड़े होकर के नारायण बने, जो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ही नारायण है। ये तो दुनिया नहीं जानती कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कहाँ हुआ, कौन थे। मंदिर बने हुए हैं, श्री नारायण का माता पिता के बारे में पता नहीं है, पूजा हो रही है। स्वयं ब्रह्मा बाबा नारायण के पुजारी थे। जेब में, पॉकेट में चित्र रखते थे, गद्दी में भी चित्र रखते थे, गले में भी जो कैश बॉक्स है। तो ये तो बड़ा अचरज हो गया। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वंडर, ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ने कहा तू ही तो था। तो वही सेम हमें कह रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ, जिन जिन बच्चों को ये निश्चय हुआ, कहा कि बाबा हो गए, बाबा के हम बाबा हमारे हो गए। बाबा, ओ प्यारे बाबा, इस कल्प में एक ही बार आप आकर मिलते हो और बाबा हम रह जाएं, ये कभी हो नहीं सकते। तो धर्मग्लानि हो गई। बाप आए और हम देखते रह जाएं, बाप के बने नहीं। बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे, पूरा वर्षा लेकर के छोड़ेंगे। हम आखिर आपके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे, शेरों का बच्चा शेर कौन होगा। तो बाबा हम भी पूरा आपसे वर्षा लेने वाले हैं, अधिकार पूरा लेके। तो बाप भी मुस्कुराते हैं, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। लेकिन बाबा दो बातें ज़रूर कहते हैं, बच्चे एक तो निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी रहना।
दूसरा स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। स्वप्न में भी पर चिंतन नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाए, भस्म हो जाएगी, लीक हो जाए। जैसे टायर में हवा भरते हैं तो लीकेज होती है, पंचर होता है, ऐसे ही तुम स्व उन्नति के लिए स्व चिंतन में रहो। प्रतिज्ञा करो, कसम खाओ कि बाबा मैं सदा स्व चिंतन में ही रहूँगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, आप मिले हो। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। जरा सोचिए, परमात्मा आकर के मिला है। कितने हमने व्रत रखे, कितने हमने ठोकरें खाई, कहाँ कहाँ गए, ठंडे ठंडे पानी में नहाए, रात को 2 बजे बर्फ के पानी में नहाए, अपने शरीर को नहीं देखा तो बाबा मिला, सारा जहान मिल गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनिश्यंती। बच्चे तुम्हें कल्प में एक ही बार शिव बाबा का आना होता है, और वो कलयुग के अंत के भी अंत में। और आप देखिए इन्हीं 50-60 वर्ष में इस सृष्टि का चरित्र का कितना पतन हुआ है, कितना पतन हुआ है। तो जब शुरू में मैं ज्ञान में आया तो मैंने इस बैठ करके विचार किया कि मेरी जीवन, थोड़ी सी जीवन में इतना पतन हुआ है। ये तो 1963 की बात है जब ज्ञान मिला। 1943 में मेरा जन्म हुआ। 20 वर्ष की आयु में मैंने देखा कितना पतन हुआ है। तो अगर ये लाखों करोड़ों वर्ष, फिर तो हो ही नहीं सकता। छोटी सी मेरी आयु में, 12 साल की आयु में समझ आई, 8 साल में भी मैंने कितना पतन देखा। तो बुद्धि ने स्वीकार किया कि सचमुच ये कल्प की आयु जो है, ये सृष्टि चक्र जो है 5000 वर्ष का है। और इस भारत भूमि में ही ये देव भूमि थी, 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ निवास करते थे। भारत कितना ईमानदार था। हमने तो कई कहानियां सुनी है, जो सत्य कहानी। एक बूढ़ी माता लकड़ियां बेचने के लिए आती थी, 2 पैसे रोज के मिलते थे। अंग्रेज के घर में लकड़ी देती थी, चूल्हा, क्योंकि उस समय तो और कोई साधन नहीं था। तो 1 हफ्ते के बाद उस अंग्रेज ने उसको 7 दिन की बजाय 8 दिन के पैसे गलती से दे दिया कुछ। माता 3 किलोमीटर से वापस आई, कहती है बाबूजी ये आपके 2 पैसे फालतू आ गए। ऐसी दुनिया थी जहाँ 2 पैसे वापस कर, कल भी आ सकते पर नहीं, कल का क्या भरोसा है। तो ऐसी ईमानदारी हमारे भारत देश में थी। कहा एक खेत किसी ने बेचा, उसमें किसी ने खेत खरीदा, बेचने वाला बेच गया, लेने वाले ले लिया। कुछ दिन के बाद उसने उससे मकान बनाने के लिए जब नींव खोदी तो उसमें सोने का मटका निकला। उसको पास गया जिससे ज़मीन खरीदी थी कि भाई मैंने ज़मीन खरीदी थी, मैंने सोना थोड़ी खरीदा था, ये सोना आपका है। कौन कहता है नहीं मैं तो लूँगा नहीं, मैंने तो ज़मीन तुझे दी, उसमें सोना मिले, मिट्टी मिले, हीरे मिले, कुछ और सामने तेरे हैं। आपस में वो कहता मैं लूँगा नहीं, वो कहता मैं दूंगा नहीं, वो मैं दूंगा। इतनी ईमानदारी। और आज भी कोई किसी को मिल जाए कहते बताना नहीं, चुप। ईमानदारी है ही नहीं। तो ऐसी दुनिया में हम पैदा हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो उससे भी ऊंचे देवी देवता थे, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्म आत्मा। तुम्हारी मूर्तियां मंदिरों में पूजी जा रही हैं। तो जिन आत्माओं को ये विश्वास होता है, जिनको रियलाइजेशन होती है, अनुभव होता है, कहते बाबा हो गए, बाबा के हम बाबा हमारे हो गए, बस बाबा आप जो कहो आपकी आज्ञा सिर माथे। ऐसे अनुभव है। एक भाई को बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने कहा बच्चे तुमको ये करना है। तो वो कहता है बाबा मैंने तो ये काम पहले किया नहीं। दीदी मनमोहिनी कहती है मुट्ठा
जो बाबा कह रहा है तू कर, बुद्धि भी देगा, करवाएगा। मम्मा ने यही किया। मम्मा से पूछते थे, मम्मा पहले आपने काम किया ऐसे? बोला मैंने तो किया, क्या नहीं? बोला फिर आपने बाबा क्यों? मुझे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? मैं कर सकती हूँ तभी तो भगवान ने मुझे कहा है। अगर मैं ना कर सकती होती तो भगवान कैसे कहता मुझे? इतना निश्चय भगवान, परमात्मा, ईश्वर। तो बाबा कहता है मेरे तुर में नूरे रत्न हो, मेरे घर का तुम श्रृंगार हो। बच्चे तुम बिछड़े हुए बाबा से मिले हो, बाबा तुम्हारे लिए कितना लालायित था। इसको कहते हैं सिक्की लदे, बड़ी सिक से, बड़ी ईगरनेस से, बड़ी इच्छा से बच्चे बाप तुमको मिलने के लिए तरस रहा था। बाप आया है। मैं तो परम धाम छोड़ के आया हूँ, और कहाँ आया हूँ? अपने बच्चों से पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी ऐसी दुनिया में आया हूँ जहाँ मुझे पवित्र शरीर भी नहीं मिलता। देखो बाबा कहते तुम पावन होते हो, तुम तो सतयुग में जन्म लेते हो, तुमको पवित्र शरीर मिलता है, और मेरे को तो पवित्र शरीर मेरे नसीब में नहीं। बाबा ने यही तक शब्द बोला और कहा कि बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं तो गुलाम तेरा। भगवान ईश्वर सृष्टि के रचयिता हमें कह रहे हैं बच्चे मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ। कितना बाबा निरअहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग संसार उन्हें प्यार करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के जब मुरली सुनाते थे तो कहते थे अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हुई, बाबा गद्दी से उठते थे, दरवाजे पर खड़े होकर निहारते थे। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सिर झुका करके नमस्ते करके जाते थे। बताओ सृष्टि का पालनहार कौन है? सोचो कौन खड़ा है तुम्हारे द्वारे, कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है? सोचो तो सही। ये ऐसा अवसर फिर मिलेगा? इसलिए हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। देखा है हमने रूहों को प्यार करते बाबा, आपको हमने देखा है। हमारे तो नैनों में आंसू आते हैं। बाबा ओ प्यारे बाबा, आप कैसी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हो। हमारे पास कोई है ही नहीं, है ही क्या? पतित मन है, विकारी बुद्धि है, रखा है क्या हमारे पास? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ प्यार से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, यही तुम्हारे लिए तुम्हारा यही प्रसाद है। अच्छा ओम शांति।